नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमें सीख भी देती हैं, जो हमारे लिए काफी मददगार होती हैं। तो आइए आज के वीडियो में ऐसी ही एक रोचक कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गधा अपने मालिक से बहुत परेशान रहता था। उसका मालिक उसे जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। ऐसा होने से गधा बहुत ही कमजोर हो गया था। एक दिन की बात है कि गधा चरते चरते कहीं दूर जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। सियार ने पूछा, राम राम गधे भाई। राम राम सियार भाई। तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं लग रही, काफी कमजोर लग रहे हो। अब क्या बताएं सियार भाई, मेरा मालिक मुझसे दिन भर काम करवाता है और खाने के नाम पर कुछ नहीं देता। मजबूरी में बस मुझे इधर उधर भटक भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है और इस वजह से ही शायद मैं कमजोर हो गया हूँ। मेरे पास एक उपाय है, अगर तुमने मान लिया तो तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है। उस बाग में हरी भरी सब्जियां और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बना रखा है, हाँ, जिससे मैं रोज रात को जाकर बाग में हरी भरी सब्जियां और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। सियार की ये बात सुनते ही गधा खुश हो जाता है और सियार के साथ मिलकर बाग की ओर चल देता है। बाग में पहुंचकर गधे की आंखें चमक उठती हैं। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता है और बिना देर किए वो अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। सियार और गधा जी भर के खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले सियार उठ जाता है और फौरन बाग से निकलने को कहता है। गधा बिना सवाल किए सियार की बात मान लेता है और दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। फिर गधा रोज सियार के साथ उस बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और गधा तंदुरुस्त हो गया। रोज भर पेट खाना खाकर अब गधे के बाल चमकने लगे थे और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन की बात है, गधा खूब खाकर मस्त हो गया और जमीन पर लौटने लगा। तभी सियार ने पूछा, गधे भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। सारे गाना। अरे 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 मेरे गधे गायक, ना गधा भाई ना, ये काम भूल के भी मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी भाई। अब इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो और थोड़ा बुद्धि से काम लो। अरे सियार भाई, तुम क्या जानो गाने के बारे में। हम गधे तो खानदानी गायक है। अरे जो सुने हमारा ढेंचू राग, उसका शांत हो जाए दिमाग। हमारा राग तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज मेरा गाना गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं तो गाऊंगा। सियार समझ जाता है कि गधे को रोक पाना अब बहुत मुश्किल है। सियार को अपनी गलती का आभास हो जाता है। सियार बोला, गधे भाई, तुम सही कह रहे हो। तुम तो अव्वल दर्जे के गायक हो। गाने वाने के बारे में हम क्या जाने, हम तो ठहरे अनाड़ी। अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन है कि तुम्हारी सुरीली आवाज सुनकर बाग का माली फूल माला लेकर तुम्हें पहनाने जरूर आएगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। अरे इतना बड़ा गधा गाना गाए और मैं फूल माला भी नहीं पहना सकूं, भला ये कैसे हो सकता है? इसलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट बाद शुरू करना। इससे मैं तुम्हारा गाना खत्म होने से पहले यहाँ आ जाऊंगा और दुनिया के सबसे बड़े गधे गायक का करूंगा सम्मान। सियार की ये बात सुनकर गधा और 7वें आसमान पर चढ़ गया और सियार से बोला, तो जाओ भाई सियार,
मेरे सम्मान में फूल माला लेकर आओ। मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूंगा। गधे के इतना कहते ही सियार वहां से रफू चक्कर हो गया। सियार के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू करता है। गधे की आवाज सुनते ही बाघ का मालिक लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। अच्छा बेटा, अब समझ आया कि तू ही है जो मेरे बाघ को रोज चर के चला जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ले ले नहीं 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 ले, मालिक नहीं ले, मालिक ले। इतना कहते ही बाघ का मालिक लाठी से गधे की खूब जमकर पिटाई करता है। बाघ मालिक की पिटाई से गधा अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई हमारे भले के लिए कुछ कहता है तो उसे मान लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे ना मानकर हम मुसीबत में पड़ जाएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।